प्रिय मित्रों, इस सेशन में हम लोग पाइथन के अंदर असाइनमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट होता है जब कोई वेरिएबल या ऑब्जेक्ट को कोई वैल्यू दी जाती है, मतलब असाइन की जाती है। तो असाइनमेंट एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्रिएट करता है, मतलब जो वैल्यू रहती है उसका एड्रेस उस नेम्ड वेरिएबल को या नेम्ड ऑब्जेक्ट को असाइन कर दिया जाता है। तो रेफरेंस में भी कंसिडर सिमिलर टू एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसी एड्रेस या रेफरेंस की वजह से वो नाम का वेरिएबल उस मेमोरी लोकेशन पर जो डेटा रखा है उसको एक्सेस कर लेता है। तो इसको असाइनमेंट कहते हैं। नॉर्मली इसका जैसे हम जिसे एक टेस्ट वेरिएबल क्रिएट किया, तो टेस्ट इक्वल टू पास की स्ट्रिंग हम असाइन कर रहे हैं। तो इसमें पास पहले की स्ट्रिंग बनेगी 4 कैरेक्टर वाली, तो इसकी मेमोरी का जो लोकेशन होगा या रेफरेंस होगा ये टेस्ट नाम से असाइन हो जाएगा। ऐसे भी कह सकते हैं कि टेस्ट वेरिएबल की वैल्यू पास स्ट्रिंग है। ऐसे जिसे काउंट वेरिएबल की वैल्यू 5 असाइन हो गई है इंटीजर। तो ये सब वेरिएबल के असाइनमेंट हैं। ये वाला असाइनमेंट जैसे टेस्ट कामा पेस्ट इक्वल टू ये यस कामा ड्रग, इस ये ट्रुपल असाइनमेंट होता है। लेफ्ट साइड में भी ये ट्रुपल है, कामा से सेपरेट की हुई अगर कई वैल्यू हैं तो उनको ट्रुपल कहा जाता है। तो लेफ्ट में भी ट्रुपल है, राइट में भी ट्रुपल है। अंतर यह है कि लेफ्ट वाला जो है ये वेरिएबल है, टेस्ट और पेस्ट केवल नाम है, जबकि ये यस जो है ये कांस्टेंट स्ट्रिंग है, मतलब इसकी वैल्यू है वाई एस, इसमें कैरेक्टर है। ऐसे ही ड्रग भी कांस्टेंट स्ट्रिंग है। जिस तरह से 5 एक कांस्टेंट नंबर है, इंटीजर है, उसी तरह से ये यस और ड्रग भी कांस्टेंट स्ट्रिंग है। तो ये साइन हो रही है टेस्ट और पेस्ट को। तो पहला वाला पहले को साइन होगा, दूसरा वाला दूसरे को। टेस्ट टेस्ट की वैल्यू हो जाएगी यस और पेस्ट की वैल्यू हो जाएगी ड्रग। ऐसे ही तो ये तो टुपल का असाइनमेंट है, ये लिस्ट का असाइनमेंट है। इसमें आप देखिए ये एक लेफ्ट वाली लिस्ट जो है ये टेस्ट पेस्ट लिस्ट के रूप में टेस्ट और पेस्ट दो जो वेरिएबल हैं ये असाइन हो रहे हैं वैल्यूज से। तो इसमें भी टेस्ट हो जाएगा यस और पेस्ट हो जाएगा ड्रग। बाकी आप देखिए ये लेफ्ट में एक जो है लेफ्ट में एक टुपल है कामा सेपरेटेड, जिसमें ए बी सी डी 4 वेरिएबल हैं। राइट में एक टेस्ट की स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग है, तो टेस्ट में 4 कैरेक्टर हैं, टी ई एस और टी। तो पाइथन इनको अलग अलग कैरेक्टर के सीक्वेंस के रूप में ट्रीट करता है। मतलब पहला टी हो जाएगा 0 इंडेक्स पर, ई हो जाएगा 1 इंडेक्स पर, ऐसे ऐसे मतलब इंडेक्सिंग पर 0 1 2 3 इंडेक्स पर 0 से 3 तक ये 4 कैरेक्टर स्टोर होंगे। ये राइट साइड में भी 4 कैरेक्टर हैं, लेफ्ट साइड में भी 4 वेरिएबल हैं। तो ये चारों क्रम से असाइन हो जाएंगे। ए हो जाएगा लेफ्ट वाला स्मॉल टी, बी हो जाएगा ई, सी हो जाएगा एस और डी हो जाएगा लास्ट वाला टी। अब इसको कहते हैं एक्सटेंडेड सीक्वेंस असाइनमेंट। ये जैसे वही टेस्ट की स्ट्रिंग असाइन हो रही है इस टुपल को। ये टुपल है कि जैसे इसमें पहला ए है, फिर कामा सेपरेट देकर स्टार बी का मतलब कि ये जो ए है ये इस ये साइन होगा पहली वैल्यू जो राइट साइड में, ये जो टेस्ट में टेस्ट की स्ट्रिंग है जिसमें 4 कैरेक्टर हैं, तो पहला कैरेक्टर टी जो है, ये लेफ्ट वाला टी जो है असाइन हो जाएगा ए को। उसके बाद स्टार बी का मतलब उसके बाद सारे जो कैरेक्टर हैं ई एस और टी, ये पूरे कैरेक्टर बी को असाइन हो जाएंगे। इसका एग्जांपल हम लोग अभी देखेंगे। तो इस चीज़ को एक्सटेंडेड सीक्वेंस अनपैकिंग कहा जाता है। इसमें स्टार स्टार वाला जो ये है स्टार बी की जगह पर ये बीच में भी आ सकता है, लेफ्ट में भी आ सकता है, यहाँ पर तो राइट में आया है। ऐसे ये होता है मल्टीपल टारगेट असाइनमेंट, मतलब इक्वल टू लगा करके इसमें ये कांस्टेंट स्ट्रिंग ये यू डी ए आई ये मेमोरी लोकेशन पर रखेगा, फिर वही वैल्यू असाइन हो जाएगी बेस्ट को और वही वैल्यू टेस्ट को। तो तीनों ये दोनों बेस्ट और टेस्ट की वैल्यू यू डी ए आई स्ट्रिंग हो जाएगी। ये नम प्लस इक्वल टू 4 को ऑगमेंटेड असाइनमेंट कहा जाता है। ये एक्चुअली इक्वलेंट होता है नम इक्वल टू नम प्लस 4। नम इक्वल टू नम प्लस 4 अगर हमको करना हो तो शॉर्ट में नम प्लस इक्वल टू 4 हम लिख सकते हैं।
ये सारी लैंग्वेजेस में होता है। अब एग्जाम्पल पर शुरू करते हैं। ये लिस्ट असाइनमेंट है। लिस्ट के में 2 C और D वेरिएबल असाइन हो रहे हैं 1 और 2 वैल्यू को, तो C हो जाएगा 1, D हो जाएगा 2। रन कराएंगे तो इसको जो है कि 1 2 यहाँ पर ये आ गया है। इसमें हम इसको रन कराएंगे तो देखिए ये 1 2 आ गया, मतलब C 1 है, D 2 एक को असाइन हो गया लिस्ट असाइनमेंट के जरिए। ये वाला असाइनमेंट एक लिस्ट को असाइन हो रहा है एक टुपल। राइट साइड में ये स्मॉल ब्रैकेट से ये टुपल है कामा सेपरेटेड, और ये स्क्वायर ब्रैकेट से ये लिस्ट है। इसमें भी ए की वैल्यू हो जाएगी 1, B 2 हो जाएगा और C 3 हो जाएगा। अब A C की वैल्यू अगर प्रिंट करते हैं इस टुपल की, देखिए A 1 हो गया, C 3 हो गया। अब ये स्ट्रिंग एक टुपल को हम लेफ्ट में टुपल है इसको एक स्ट्रिंग असाइन कर रहे हैं। स्ट्रिंग में भी 3 कैरेक्टर हैं और इस टुपल में भी 3 वेरिएबल हैं, तो करस्पॉन्डली ये असाइन हो जाएंगे। ए हो जाएगा कैपिटल ए, स्मॉल बी हो जाएगा कैपिटल बी और स्मॉल सी हो जाएगा कैपिटल सी। ये तो ये टुपल के रूप में अगर हम ए और सी को प्रिंट करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा। ये इंडेक्सिंग है, इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग है। ये स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल है जो BEST स्ट्रिंग को असाइन हो गया है। अब इसमें हम इंडेक्सिंग करके, मतलब ये B जो है 0 इंडेक्स पर, E जो है 1 इंडेक्स पर, S 2 इंडेक्स पर, T 3 इंडेक्स पर होगा। तो अगर हम ये टुपल A, B, C असाइन करते हैं इस राइट साइड वैल्यू से, तो पहली वैल्यू इसमें स्ट्रिंग 0 इंडेक्स पर B है तो कैपिटल B हो जाएगा A को, और स्ट्रिंग 1 मतलब कि ये 1 इंडेक्स पर E हो जाएगा, तो मतलब B हो जाएगा, ये स्मॉल b की वैल्यू हो जाएगी E। और ये वाला लास्ट वाला है, इसमें हम देखेंगे कि इंडेक्सिंग में ये स्लाइसिंग है, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये कॉलन लगा है। कॉलन के पहले 2 वैल्यू है, 2 मतलब कि 2 इंडेक्स से स्टार्ट करो और कॉलन के बाद कुछ नहीं है, मतलब लास्ट तक जाओ। तो 2 इंडेक्स पर यहाँ पर BEST में S है और उसके बाद T है, तो ST ये पूरी स्ट्रिंग असाइन हो जाएगी लास्ट C को। तो इसको अगर हम देखें इसकी वैल्यू तो देखिए ये असाइन हो गया है। लास्ट में C जो है ये स्लाइसिंग के जरिए असाइन हुई है ST वैल्यू को। इस एग्जांपल में यही बेस्ट असाइन हुआ है स्ट्रिंग को। अब यहाँ पर स्लाइस कर रहे हैं स्ट्रिंग में, कॉलन के पहले कुछ नहीं है, मतलब स्टार्ट करो 0 इंडेक्स से और कॉलन के बाद 2 है, मतलब एक का मतलब एक इंडेक्स पर जाओ, मतलब 0 से 1 इंडेक्स पर जाओ। तो इसमें 2 आएंगे B और E आएंगे, तो ये असाइन हो जाएंगे A और B को। और लास्ट में C असाइन हो रहा है स्ट्रिंग से स्लाइस करके। कॉलन के पहले 2 है, मतलब 2 इंडेक्स से शुरू करो और कॉलन के बाद कुछ नहीं है, मतलब लास्ट तक जाओ। तो 2 इंडेक्स पर S है और उसके बाद T है, तो ST हो जाएगा C। अगर इसको प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट हो गया, देखिए C हो गया ST और BE हो गए AB, जो यहाँ साइन हुए हैं, 2 टुपल के रूप में साइन हुए हैं, 2 कैरेक्टर B और E। तो इस तरह से हम ये वैल्यू हम ये कर सकते हैं। एक और हम एग्जांपल हम देखेंगे टुपल असाइनमेंट का, एक फॉर लूप के जरिए हम कर सकते हैं। इसमें यहाँ देखिए फॉर लूप है और एक एक करके जो आइटम आएगा वो टुपल में आएगा, A B C टुपल में आएगा। और इन लगा है, इन के बाद और कॉलन के पहले, ये कॉलन के पहले देखिए यहाँ पर एक लिस्ट है, ये लिस्ट है जिसमें 2 टुपल हैं। पहला टुपल स्मॉल ब्रैकेट से है जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, उसके बाद कामा देकर उसी लिस्ट में एक और टुपल है जिसके एलिमेंट है 4 5 एंड 6। तो जब ये लूप चलेगा तो पहली बार मतलब इस लिस्ट में 2 एलिमेंट है, मतलब 2 टुपल हैं और एक एक टुपल में 3 नंबर्स स्टोर हैं। तो पहली बार ये लूप चलेगा तो पहला वाला ये टुपल 1 2 3 वाला ये साइन हो जाएगा ABC को, A 1 हो जाएगा, B 2 हो जाएगा, C 3 हो जाएगा। फिर
प्रिंट करा रहे हैं हम ABC, एंड में न्यू लाइन हम रख ले रहे हैं, मतलब प्रिंट करने के बाद ABC और नई लाइन में चला जाएगा, अगली बार प्रिंट करेगा तो नई लाइन में। अब दूसरी बार जब लूप चलेगा तो ये दूसरा जो टुपल है 4 5 6 ये साइन हो जाएगा ABC को, तो A हो जाएगा 4, B हो जाएगा 5, C हो जाएगा 6, फिर यही 4 5 6 यहाँ पर प्रिंट होगा लास्ट में न्यू लाइन। तो देखिए इस ये प्रिंट हो रहा है ऐसे, 1 2 3 प्रिंट करने के बाद नई लाइन में गया इस \n कैरेक्टर की वजह से। इंड इक्वल टू लिखा है प्रिंट स्टेटमेंट में। अब जैसे रेंज फंक्शन एक बहुत कॉमन फंक्शन है, पाइथन में यूज होता है। तो रेंज के बाद कोई नंबर देते हैं, रेंज के बाद 3 दिया तो ये 0 से लेकर और 3 से 1 का मतलब 2 तक ये सीक्वेंस जनरेट करता है, मतलब 0 1 एंड 2। ये इसको अगर रन कराएं तो ये रेंज ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। एक्चुअली 0 से शुरू होगा और ये 2 तक जाएगा, 0 1 2। अब इसका टाइप अगर देखें, टाइप रेंज 3 का, तो देखिए ये जो है रेंज आ गया। लेकिन प्रिंट कराना हुआ अगर इसको, तो इस सीक्वेंस को प्रिंट कराने के लिए लिस्ट में टाइप कास्ट करना पड़ेगा। जैसे रेंज 3 करके जो 0 से 2 तक आया रेंज का जो है सीक्वेंस, उसको लिस्ट से टाइप कास्ट करेंगे तो उस सीक्वेंस को लिस्ट में बदल देगा। तो वही 0 से 0 1 2 को लिस्ट के रूप में ये दिखा देगा। देखिए ये लिस्ट के रूप में दिखाया है। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराने के लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, लिस्ट से टाइप कास्ट कर देते हैं उस पूरी इस ऑब्जेक्ट को, जिसे रेंज का जो ऑब्जेक्ट है। अब हम एक्सटेंडेड सीक्वेंस अनपैकिंग का करते हैं। इसे एक सेक लिस्ट है जिसमें 1 2 3 4 4 एलिमेंट हैं। इस सेक को असाइन कर दिया ABCD टुपल को, तो जाहिर सी बात है ABCD की वैल्यू वही हो जाएगी, 1 2 3 4 प्रिंट करे तो वही वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब इसमें यहाँ पर देखिए वही सेक जो है 1 2 3 4 है। हम A कामा के बाद स्टार भी लिखे हैं, तो इस टुपल को असाइन कर रहे हैं यही सेक, मतलब 1 2 3 4 वाली। तो इसमें मैचिंग ऐसे होती है कि स्टार वाले को छोड़कर जो फ्री वाले वेरिएबल है, जैसे A है तो पहले साइन होगा, तो पहले ही ये है तो A हो जाएगा 1 पहला एलिमेंट लिस्ट का। उसके बाद स्टार भी है, मतलब उसके बाद के सारे एलिमेंट ये बिग सीक्वेंस को असाइन हो जाएंगे। तो B हो जाएगा 2 3 4, इसमें 3 एलिमेंट आ जाएंगे। अब अगर हम प्रिंट करते हैं AB को, देखिए यहाँ पर तो A तो हो गया 1 की जगह पर, और B की जगह पर क्या हुआ, ये बाकी जो 2 3 4 एलिमेंट हैं वो एक लिस्ट के रूप में आ जाएंगे। तो कहने का मतलब स्टार B लगाने से यहाँ पर उसने पहले एलिमेंट को छोड़कर बाकी जितने हैं 3 एलिमेंट को एक कलेक्ट कर लिया और लिस्ट के रूप में ये आ गया। तो B में ये लिस्ट के रूप में आया है जो यहाँ पर दिख रहा है 2 3 4 की लिस्ट। यहाँ पर देखिए वही सेक जो है 1 2 3 4 का है, हमने थोड़ा चेंज कर दिया, पहले ही स्टार A लगा दिया, लास्ट में B लगाया, तो पहले मैचिंग होगी B का और सीक्वेंस से साइन हुआ है, तो B हो जाएगा लास्ट वाला 4 और स्टार A की जगह पर ये 1 2 3 आ जाएगा, तो A हो जाएगा 1 2 3। तो अगर प्रिंट करें A कामा B तो ये प्रिंट होगा। देखिए यहाँ पर A की जगह पर 1 2 3 आ गया और B की जगह पर 4 आ गया। इसलिए जहाँ भी स्टार्ड आइटम्स होते हैं वहाँ जो बिना स्टार वाले हैं उनको पहले साइन होता है। B की लास्ट पोजीशन है तो लिस्ट में लास्ट वाला आइटम 4 के साइन होगा और बाकी जितने हैं वो A को साइन हो जाएंगे, जैसे अभी हमने बताया 1 2 3 ये लिस्ट के रूप में। यहाँ पर देखिए स्टार्ट वाला आइटम B में आ गया, स्टार भी बीच में आ गया, सीक्वेंस वही है 1 2 3 4 वाला। इसमें भी जो अनस्टार्ड है जिसे A है और C है, शुरू में है लास्ट में C है, तो पहले साइन हो गए। तो शुरू वाला A तो शुरू वाला 1 हो जाएगा, लास्ट वाला C लास्ट वाला 4 हो जाएगा, और स्टार भी बीच में है तो बीच वाले दोनों जो है B को असाइन हो जाएंगे, 2 3 की लिस्ट हो जाएगी B। इसको अगर रन कराएं सेल को, देखिए A 1 हो गया, C जो है 4 हो गया और B जो कि स्टार्ड आइटम है वो 2 3 का लिस्ट हो गया। यही चीज स्ट्रिंग में भी
पॉसिबल है। स्ट्रिंग में भी वो एक एक कैरेक्टर को अलग अलग ट्रीट करता है और इंडेक्सिंग करता है। तो ए स्टार बी इक्वल टू बेस्ट की स्ट्रिंग लेंगे तो अन स्टार जो ए है पहले बी को असाइन हो जाएगा, तो ए की वैल्यू हो जाएगी बी कैरेक्टर, और स्टार भी है मतलब कि बी की जगह पर बाकी ये ई एस टी आएगा। तो ए और बी को प्रिंट करेंगे तो ये आ जा रहा है, देखिए बी की जगह पर तो ये जो है ए की जगह पर पहले ए है प्रिंट करवा रहे हैं, तो ए की जगह पर तो बी कैरेक्टर आ गया क्योंकि पहले ही है, बेस्ट में बी पहले ही है, और बाकी जो है चूंकि स्टार भी है तो ई एस टी, ये तीनों कैरेक्टर बी में आ गए। तो बी में क्या आया, पूरा ये लिस्ट के रूप में ये तीनों ई एस टी कैरेक्टर आ गए। तो स्टार बी लिखने का मतलब बी में जो आएगा पूरी लिस्ट आएगी बाकी एलिमेंट को लेकर के। अब जिसे यहाँ पर रेंज 4 कर रहे हैं तो 0 से 3 तक का ये सीक्वेंस पैदा करेगा, और 0 1 2 3। अब ये साइन हो जाएगा ये ए स्टार बी सी को, तो पहला ए तो हो जाएगा 0, लास्ट में सी हो जाएगा 3, और बाकी में 1 2 प्रिंट करके देखते हैं बाकी वाले जितने जो हैं बी में चले जाएंगे लिस्ट। देखिए पहला 0 हो जाएगा ए को, और 3 हो जाएगा सी को क्योंकि ये दोनों लास्ट में हैं, और स्टार भी चूंकि बीच में आया है तो ये बीच वाले आइटम 1 और 2 एक लिस्ट के रूप में बी को असाइन हो गए हैं। ए बी सी और स्टार डी देखिए बाद आया, तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 हो रहा है। ए बी सी पहले साइन हो गए 1 2 3, स्टार डी में बाकी सब आ जाएंगे, तो एक एलिमेंट बचा 4। तो अगर डी को हम प्रिंट करेंगे, देखिए डी को प्रिंट किया तो 4 आ गया। कहने का मतलब स्टार जो आइटम होते हैं स्टार वाले, उनमें जो वैल्यू जैसे यहाँ पर डी में आएगी तो एक लिस्ट के रूप में आएगी बाकी एलिमेंट की। तो लास्ट में तो 4 ही बचा, तो एक ही एलिमेंट है लेकिन वो केवल 4 नहीं होगा, लिस्ट के रूप में आएगा स्टार्ड आइटम में। तो इसलिए डी को जब प्रिंट किया तो एक लिस्ट के रूप में इसने दिखाया जिसमें एक आइटम है 4। अगर कुछ नहीं बचता है तो एम्प्टी लिस्ट असाइन हो जाता है, जिसे यहाँ पर 5 हमने दे दिए, ए बी सी डी के अलावा स्टार ई कर दिया, और वही सीक्वेंस इसमें 4 वैल्यू है, तो ये 4 वैल्यू 1 2 3 4 तो ए बी सी डी को असाइन हो जाएंगे। अब कह रहा है स्टार ई, तो स्टार में तो कुछ है ही नहीं है, तो एक इसको एक ई की जगह पर एम्प्टी आ जाएगी लिस्ट। अगर हम प्रिंट करें ई को तो देखिए एक लिस्ट, एक एम्प्टी लिस्ट ई की जगह पर ये एज्यूम कर ले रहा है। अब ये जो मल्टीपल टारगेट असाइनमेंट इसको कहते हैं, कई वेरिएबल एक साथ असाइन हो जाते हैं। तो लास्ट में लास्ट से शुरू होता है, काइंड स्ट्रिंग असाइन होगी पहले सी को, वही वैल्यू जाएगी बी को, वही ए को, तो ये सारे ए बी सी की वैल्यू काइंड स्ट्रिंग हो जाएगी। अब यहाँ पर चूंकि पाइथन में कोई भी वेरिएबल की वैल्यू हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, तो ए और बी इससे पहले काइंड की स्ट्रिंग थी, अब यहाँ पर ए और बी को हमने 0 कर दिया और बी को बढ़ा दिया 1, बी इक्वल टू बी प्लस 1 कर दिया। तो अब अगर ए और बी को प्रिंट करेंगे तो देखिए ए तो 0 ही रह गया, इसको नहीं बदले, बी 1 बढ़ गया है यहाँ पर। यहाँ पर मल्टीपल टारगेट असाइनमेंट में ये आप देखिए ये ए इक्वल टू बी इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट से शुरुआत कर रहे हैं, और बी में अपेंड कर रहे हैं एक वैल्यू 42। तो अगर हम ए और बी को प्रिंट कराते हैं तो देखिए दोनों ये जो है दोनों आ जाएंगे, दोनों में चेंज होगा, क्योंकि जब ये बना था, जब एम्प्टी लिस्ट असाइन हुई थी ए और बी को, तो एम्प्टी लिस्ट का जो मेमोरी लोकेशन है वही मेमोरी लोकेशन दोनों का हो गया, ए और बी, मतलब ए और बी दोनों एक ही एम्प्टी लिस्ट को रिफर कर रहे हैं। तो अगर हम बी में चेंज कर दिए अपेंड फंक्शन के द्वारा, इसमें सिंगल एलिमेंट 42 रख दिया, तो ए में भी चेंज हो जाएगा क्योंकि शेयर्ड रेफरेंसेस हैं उनके। इसीलिए ए और बी को जब प्रिंट कर रहे हैं तो दोनों में वही सिंगल एलिमेंट वाला ये लिस्ट दिखा रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि न हो, मतलब ऐसा ना हो, तो अलग अलग वैल्यू असाइन करेंगे, ए को एक एम्प्टी लिस्ट, बी को एक दूसरी एम्प्टी लिस्ट। अब ये दोनों एम्प्टी लिस्ट हैं, ये अलग अलग मेमोरी लोकेशन पर रखे जाएंगे, तो एक ए से बी का कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर बी का अपेंड फंक्शन कॉल किए और 42 पास किए तो बी में तो
चेंज हो जाएगा, बी में एक एलिमेंट आ जाएगा, लेकिन जैसे हम देखेंगे कि ए में नहीं आएगा, क्योंकि ए और बी के रेफरेंसेस अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रहे हैं। तो बी में अगर कोई वैल्यू हम बी को में अपेंड कर देते हैं तो ए में वो नहीं होगा, ए और बी को प्रिंट कराए तो ए तो वही ब्लैंक लिस्ट रह गई, बी में एक एलिमेंट आ गया 42। ये ये एक टुपल है और राइट साइड में भी एक टुपल है। अंतर यह है कि राइट साइड वाला जो टुपल है वो दो लिस्ट का, मतलब दो लिस्ट एलिमेंट है, ये भी एम्प्टी लिस्ट है और ये भी एम्प्टी लिस्ट है, लेकिन ये पूरा एक्सप्रेशन ये एक टुपल आएगा, मतलब ए और बी दोनों एक एम्प्टी लिस्ट को असाइन हो जा रहे हैं। लेकिन ये टुपल का असाइनमेंट है और टुपल इम्यूटेबल होता है, वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, तो इसमें ये सेम ऑब्जेक्ट ये नहीं होंगे, ए और बी सेम ऑब्जेक्ट को शेयर नहीं करेंगे इस केस में, क्योंकि ये टुपल के रूप में हम असाइन कर रहे हैं। अब ये इस तरह के असाइनमेंट, जैसे x कामा वाई इक्वल टू का मतलब x 2 हो गया, y 3 हो गया। अब x प्लस इक्वल टू वाई का मतलब कि x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, मतलब x में y हमने जोड़ा, मतलब 2 में 3 जोड़ा 5, तो 5 वैल्यू x को असाइन हो गई, तो x हो जाएगा 5, y तो उतना ही रह जाएगा। प्रिंट करें, देखिए x 5 हो गया और y 3 हो गया। x का भाई 3 दो वैल्यू है, x माइनस इक्वल टू वाई, मतलब कि x इक्वल टू एक्स माइनस वाई, मतलब कि 3 माइनस 2 1, तो एक्स वाई अगर प्रिंट कर रहे हैं तो देखिए x 1 हो गया। ये इस तरह का भी यूज होता है, इसको हम आगमेंटेड असाइनमेंट बोलते हैं। ये प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू, जैसे ये मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू स्टार को मल्टीप्लिकेशन होता है, एक्स स्टार इक्वल टू वाई, मतलब एक्स इक्वल टू एक्स स्टार स्टार वाई, मतलब एक्स में वाई का मल्टीप्लाई होगा, जो वैल्यू आएगी वो एक्स को असाइन हो जाएगी। तो मतलब 3 में 2 का मल्टीप्लाई होगा 6 होगा, और 6 वैल्यू एक्स को असाइन हो जाएगी। इसको अगर प्रिंट करें तो ये 6 हो गया, वाई तो वही रहेगा 2। यही फॉरवर्ड स्लैश इक्वल टू में भी वही होगा, एक्स इक्वल टू एक्स फॉरवर्ड स्लैश वाई, मतलब एक्स में वाई का डिवाइड करेंगे और जो वैल्यू आएगी वो एक्स को असाइन हो जाएगी। तो एक्स 10 है, वाई 4 है, तो 10/4 हो जाएगा 2.5। तो अगर इसको प्रिंट करेंगे तो देखिए एक्स असाइन हो गया 2.5 हो गया ये, और वाई तो वही 4 रह गया। परसेंट इक्वल टू ये मॉडुलस ऑपरेटर है, मतलब x परसेंट इक्वल टू वाई, मतलब कि ये हो जाएगा x इक्वल टू एक्स परसेंट वाई, मतलब ये पहले काम होगा x परसेंट वाई इवेल्युएट होगा, मतलब x से y का डिवाइड करें, जो रिमाइंडर आएगा वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो 10 में 4 का डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 2। तो इसको अगर रन करें तो देखिए x की वैल्यू यहाँ पर 10/4 में रिमाइंडर 2 बचता है, तो 2 हो जाएगा x, और y तो 4 ही रहेगा, इसीलिए जब प्रिंट कराए तो x यहाँ पर 2 आया और y 4 आया। डबल स्टार मतलब पावर ऑपरेटर है ये, जिसे x डबल स्टार इक्वल टू वाई, मतलब x इक्वल टू एक्स डबल स्टार वाई, मतलब कि x टू द पावर वाई पहले कैलकुलेट होगा, जो आएगा वो x को असाइन होगा। तो यहाँ पर 3 टू द पावर 2 होगा, पहले 9 होगा और 9 वैल्यू x को असाइन हो जाएगी। तो इसको अगर हम करें तो यहाँ पर देखिए ये x 9 आ गया और y की यहाँ पर 2 ही रहा। ये डबल फॉरवर्ड स्लैश इक्वल टू, मतलब x इक्वल टू एक्स डबल फॉरवर्ड स्लैश वाई। अब डबल फॉरवर्ड स्लैश फ्लोर डिवीजन होता है, मतलब x में y का डिवाइड होगा, अगर डेसिमल में वैल्यू आती है तो वो वैल्यू ये लेगा जो उस डेसिमल वैल्यू, मतलब रिजल्ट वैल्यू से कम हो और नियरेस्ट इंटीजर, जैसे 2.6 आया तो ये नियरेस्ट इंटीजर 2 है उसका और कम है, तो वो 2.6 या पर 2 लेगा। लेकिन अगर -2.5 आया गया
तो -2.5 का जो नियरेस्ट इंटीजर होगा और -2.5 से कम वो -3 होगा। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, देखिए 14 में 3 हमने डिवाइड कर दिया, तो ये 3 चौके 12, ये जो है ये जो है 4 पॉइंट समथिंग ये आएगा। 4 पॉइंट समथिंग जो आएगा तो उसका नियरेस्ट और कम इंटीजर 4 हो जाएगा, तो इसीलिए x को 4 माना। यही इसी तरह का चीज जो है ऑगमेंटेड असाइनमेंट स्ट्रिंग में भी चलता है। एस स्ट्रिंग ये स्मॉल से काइंड कोई साइन हो गई, एस प्लस इक्वल टू अगर कैपिटल वाला काइंड कर दिया तो इसका मतलब एस इक्वल टू एस प्लस कैपिटल काइंड, मतलब दोनों स्ट्रिंग को ये जोड़ देगा, कॉन्कैटिनेट कर देगा, तो फाइनल एस हो जाएगा ये दोनों स्ट्रिंग को जोड़ा हुआ। ये लिस्ट में भी कर सकते हैं। लिस्ट में 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, एल प्लस इक्वल टू 5 कामा 6 कर देंगे, इसका मतलब एल इक्वल टू एल प्लस ये 5 कामा 6 वाली स्ट्रिंग। तो एल में ये जो एलिमेंट आ जाएंगे वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ये जोड़ दिया है 5 5 6 को पहले वाली लिस्ट में। तो लिस्ट को भी हम जोड़ सकते हैं। इसको देखते हैं, एल एक इम्प्टी लिस्ट है, एल प्लस इक्वल टू काइंड कर दिया, तो मतलब कि एल इक्वल टू एल प्लस काइंड। अब काइंड को वो चार कैरेक्टर का एक सीक्वेंस मानेगा, तो एम्प्टी लिस्ट में वो 4 कैरेक्टर जुड़ जाएंगे, तो ये चारों कैरेक्टर आ गए जो एल बन गए। एक चीज और है कि हम लिस्ट में ऐसे प्लस लगा करके, एल जो एम्प्टी लिस्ट है और प्लस लगा करके ये काइंड की स्ट्रिंग हम नहीं डाल सकते, क्योंकि ये जो है लिस्ट में एसटीआर को नहीं जोड़ सकते, लिस्ट में लिस्ट को ही जोड़ा जाता है जैसे यहाँ पर हम किए थे। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन यह है कि प्लस इक्वल टू से तो हम कर सकते हैं, लिस्ट को जोड़ सकते हैं। ये दो जगह हो सकता है, अगर हम ये ऑगमेंटेड असाइनमेंट यूज करें जैसे प्लस इक्वल टू वाला सिंटैक्स, या एक्सटेंड फंक्शन का यूज करेंगे, तो ये दोनों में हम किसी लिस्ट में कोई ये सीक्वेंस काइंड स्ट्रिंग जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर ऑगमेंटेड सीक्वेंस अगर ना यूज करें, प्लस इक्वल टू या एक्सटेंड फंक्शन, सिंपली प्लस का यूज कर जैसे यहाँ कर रहे हैं एल प्लस इक्वल टू काइंड स्ट्रिंग, तो ये परमिसिबल नहीं है, लिस्ट में इस तरह से नहीं जुड़ता है। इसको अगर रन करेंगे तो ये जो है एक्सेप्शन आ गया, देखिए टाइप एरर का एक्सेप्शन आ गया ये तो ये ध्यान रखना है कि लिस्ट में कोई और टाइप का, लिस्ट में लिस्ट तो जुड़ जाएगा केवल प्लस का यूज करके, लेकिन लिस्ट में अगर कोई स्ट्रिंग जोड़ रहे हैं तो प्लस इक्वल टू करके जोड़ेंगे, या एल डॉट एक्सटेंड फंक्शन कॉल करेंगे और उसमें जो भी स्ट्रिंग है उसको पास करेंगे, तब ले लेगा। दो ही तरीका है, सिंपल प्लस से नहीं लेगा वो। यहाँ पर देखिए एक लिस्ट हमने बनाया, दो एलिमेंट 1 कामा 2, अब लिखा m इक्वल टू एल, मतलब ये लिस्ट जो है 1 और 2 एलिमेंट वाली, ये m एक लिस्ट को असाइन हो गई। तो इस केस में ये दोनों जो हैं मतलब कि यहाँ पर जो है सेम एड्रेसेस को रिफर करते हैं, मतलब m और l एक ही लोकेशन को रिफर करते हैं। लेकिन अगर हमने प्लस लगा दिया, l प्लस एक दूसरी लिस्ट 3 कामा 4 वाली कर दिया, तो ये एक दूसरी मेमोरी लोकेशन अलॉट करेगा। एल में अगर प्लस लगाकर दूसरी लिस्ट जोड़े तो ये दूसरा मेमोरी लोकेशन होगा और उस लोकेशन को एल कर देगा। तो यहाँ एल और एम डिफरेंट लोकेशन को रिफर करेंगे। अगर हम प्रिंट करा रहे हैं देखिए, तो एल तो हो गया 1 2 3 4, मतलब 3 4 को इसने जोड़ दिया, जिसे यहाँ से एल में दूसरा लिस्ट के एलिमेंट 3 4 जोड़ दिया, और लेकिन जोड़ते वक्त ये नया मेमोरी लोकेशन अलॉट किया। तो कॉन्केटनेशन जब होता है यहाँ पर प्लस लगा करके, तो नया मेमोरी लोकेशन बनता है और वो लोकेशन एल को अलॉट होगा। एम तो वही रहेगा जो शुरू लोकेशन में 1 2 को पॉइंट करता है। तो एल जो है 1 2 3 4 का लिस्ट हो गया और एम 1 2 ही रह गया। लेकिन अगर हम ऐसे करें, एल इक्वल टू 1 2 की लिस्ट है, एम इक्वल टू एल, तो यहाँ तक आते हैं तो
दोनों के सेम रेफरेंसेस हैं, मतलब दोनों एक ही लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। अब अगर हमको साथ साथ चेंज करना है तो प्लस इक्वल टू लगा देंगे, ये एल प्लस इक्वल टू 3 4 अगर हम कर दें, प्लस इक्वल टू का यूज़ करें और 3 4 जोड़ दें, तो ये दोनों चेंज हो जाएंगे इस केस में। तो इसका मतलब एक्सटेंड है और इन प्लेस चेंज इसमें पॉसिबल है, तो दोनों में चेंज हो गया। ये बहुत ध्यान देना है शुरू में, अगर प्रॉब्लम हो, लेकिन तो कोई बात नहीं है, बाद में प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिस करते करते ये हो जाएगा कि कब चेंज होगा कब नहीं होगा। ये ध्यान रखना है कि ये प्लस लगाने पर वो चेंज हो जाता है मेन लोकेशन, और प्लस इक्वल टू लगाने पर वो शेयर्ड रेफरेंसेस ही रहते हैं, दोनों एक ही को पॉइंट अप करते हैं। एक में चेंज होगा तो दूसरा भी चेंज हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हुआ है। एक बिट वाइज आगुमेंटेड असाइनमेंट होता है जिसे x इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 2 है। अब x की जो बाइनरी वैल्यू है 0001 है, 2 की जो बाइनरी वैल्यू है वो 0010 है। एनीवे यहाँ पर हम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, x लेस देन इक्वल टू y, मतलब x इक्वल टू x लेस देन y। इसका मतलब कि x की जो वैल्यू है बाइनरी वैल्यू ये 0001, इसको जो है y मतलब 2 प्लेस लेफ्ट शिफ्ट कर दो, तो ये जो 0001 है इसमें 2 प्लेस शिफ्ट करने का मतलब 1 जो लास्ट में है वो यहाँ बीच में आ जाएगा, मतलब 2 0100 हो जाएगा ये। तो 0100 जब हो जाएगा तो ये इसकी जो डेसिमल वैल्यू होगी ये 2 हो जाएगी। अब x लेस देन y करने पर देखिए x तो ये 0001 है और लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं 2 शिफ्ट में, तो ये चेंज हो जाएगा, फिर x की वैल्यू हो जाएगी ये 1 जो है 2 प्लेस खसकेगा, तो लास्ट से 2 प्लेस खसकने का मतलब 0100 हो जाएगा। तो इसको जो इसकी जो इंटीजर वैल्यू है 4 हो जाएगी, बाइनरी में 0100 मतलब इंटीजर, ये 4 वैल्यू हो जाएगी x की। तो x अगर प्रिंट करें, इस सेल को रन कराएं तो देखिए ये 4 प्रिंट हो गया। ये x इक्वल टू 4 है इंटीजर में, y इक्वल टू 1 है। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू y, मतलब कि x इक्वल टू x ग्रेटर देन y, तो मतलब एक प्लेस शिफ्ट करो राइट में, तो x4 मतलब कि बाइनरी में x इतना हो जाएगा 0100, ये 4 इंटीजर है, और इसको एक प्लेस शिफ्ट करना है क्योंकि y जो है 1 है, तो इसका मतलब हो गया 0100 को राइट शिफ्ट करना है 1, तो इसमें 1 जो सेकेंड पोजीशन पर है वो थर्ड पोजीशन पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0010, मतलब 2 हो जाएगा। तो फाइनली x हो जाएगा 2। इस सेल को रन कराएं, अगर x प्रिंट करें तो देखिए x 2 हो गया। तो ये एग्जांपल थे लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट का, लेकिन आगुमेंटेड असाइनमेंट में के फॉर्मेट में। ये और का भी यूज कर सकते हैं, और का मतलब ये खड़ी लाइन जो है ये और होता है, और x और इक्वल टू y मतलब कि x इक्वल टू x और y, तो x अगर 1 है 0001 है और y अगर 2 है तो 2 को बाइनरी में हो जाएगा 0010। इस दोनों पर अगर r लगाएंगे तो r का मतलब कि जिसे 0001 और 0010 r लगेगा तो इसका हो जाएगा वैल्यू 0011। यहाँ पर देखिए 0001 x हो गया, y हो गया 0010, दोनों पर r लगाएंगे तो 0011 जाएगा। इसका अगर हमने किया है यहाँ पर जैसे अगर हम देखें इसको, यहाँ पर अगर हमने किया है, ये देखिए एग्जाम्पल है, 1 इंटीजर बाइनरी में 0001 है और 2 इंटीजर बाइनरी में 001। r लगाने का मतलब ये 1 तब होगा जब कोई भी एक 1 हो जाए, दोनों 0 होंगे तभी 0 होगा। देखिए यहाँ पर ऊपर से नीचे 1 0, ये 1 होगा, 0 1 1 होगा, लेकिन यहाँ 0 0 0 और 0 0 0, तो इसका हो जाएगा 0 0 1 1। तो 1 और 2 मतलब ये 3 हो जाएगा, ये 3 वैल्यू हो जाएगी, मतलब
इंटीजर वाली वैल्यू। इस तरह से ये काउंट होता है। अ, यहाँ पर x एंड इक्वल टू वाई, मतलब x इक्वल टू एक्स एंड वाई, ये तो एंड ऑपरेटर में जब दोनों तरफ वन रहता है तो वन होगा, अगर एक भी जीरो हो जाएगा या दोनों जीरो है तो जीरो होगा। x हो गया 0 0 0 1, वन वैल्यू है। y हो गया 5, तो 5 को अगर बाइनरी में लिखे तो 0 1 0 1 होगा। इन दोनों के ऊपर एंड अगर लगाते हैं तो ये 1 और 5 के ऊपर, तो 1 और 5 ये देखिए हमने किया हुआ है। ये 1 है 0 0 0 1, 5 है 1 2 4, नहीं 1 2 नहीं, ये नहीं है, एंड नहीं है, ये 1 5, ये 8 है यहाँ पर। ये हो जाएगा 5 हो जाएगा यहाँ पर। ये देखिए ये जो है लिखे 5 की वैल्यू यहाँ पर, तो 4 तो यहाँ जाएगा और ये 0 और ये 0। तो मतलब कि 5 ये कैसे बना है, लास्ट वाला 1 और 2 की जगह पर 0 है, 4 की जगह पर 1 है और 8 की जगह पर 0 है, मतलब ये 4 और एक 1 5। फिर 5 हो गया 0 1 0 1 और 1 हो गया 0 0 0 1। इसके ऊपर एंड लगाते हैं तो 1 एंड 5 हो जाएगा। देखिए 1 1 दोनों 1 है तो एंड लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, 0 0 तो 0 होगा और 0 1 भी एंड लगाए 0 और 0 0 भी 0, तो ये 0 0 0 1, मतलब इंटीजर में 1 हो जाएगा, 1 एंड 5। देखिए तो इसका रिजल्ट अगर x को हम प्रिंट कर रहे हैं इसको, तो ये 1 आ रहा है ऐसे यहाँ पर। x इक्वल टू 1 है जो कि 0 0 0 1 है। अगर 8 बिट में करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, 7 बिट तो 0 रहेगी, लास्ट वाली 1 हो जाएगी। या बाइनरी में करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 b, मतलब बाइनरी का इंडिकेशन, उसके बाद 7 बार 0 और लास्ट में 1। तो ये दोनों जो है 1 इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाइनरी फॉर्मेट में। और x ये उल्टा v का मतलब ये जो है ये एक्सक्लूसिव r है। x इक्वल टू एक्स एक्सक्लूसिव r, और ये बाइनरी का नंबर 0b 1 0 1 0 1 0 1 0। तो बिट वाइज XOR में 1 तब होता है जब केवल एक वैल्यू 1 हो, बाकी 0 हो, और सारी 0 होंगी, सारे 1 होंगे तो 0 होगा। 1 सिर्फ तब होगा जो केवल एक वैल्यू 1 हो। तो अगर हम इनका एक्सक्लूसिव आर करते हैं 1 और ये 1 0 1 0 का, तो ये देखिए हमने यहाँ किया होगा, ये यहाँ ये 1 है, 1 जो है यहाँ पर 8 बिट में ये आ गया, लास्ट में 1 है। और बाइनरी में जो 0 b करके था ये 1 0 1 0 1 0 1 0 कर गया। एक्सक्लूसिव आर अगर इसका करेंगे XOR तो आएगा, देखिए ये 1 0 है तो 1 आएगा, 0 1 भी 1 आएगा, 0 0 0 आ जाएगा, 0 1 ये भी 1 आ जाएगा, 0 0 0, बाकी 0 1 1 0 0 0, तो ये 0 1 1, तो ये आ जाएगा नंबर 1 0 1 0 1 0 1 1। तो इसका रिजल्ट ये आ जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं और बाइनरी का कैलकुलेशन करते हैं। अगर इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे तो आंसर ये आएगा जो अभी हमने कैलकुलेट करके देखा था। ठीक है, यही बाइनरी में 0 भी मतलब बाइनरी नंबर, और उसके बाद इसकी वैल्यू 1 0 1 0 करके है जी। अब ये x इक्वल टू 1 है, मतलब 0 0 0 1, और x लेस देन 2, मतलब कि इसको 2 प्लेस लेफ्ट में खसका दो। तो ये इसका मतलब जो लास्ट में 1 है वो 2 खसकेगा तो 0 1 और 0 0 हो जाएगा। तो मतलब अगर ऐसे कैलकुलेट करें, लास्ट वाला लेफ्ट वाला छोड़ दें तो 1 1 0 0 हो जाएगा इसकी वैल्यू। और बाइनरी नोटेशन में 0 भी 1 0 0 ये हो जाएगा वैल्यू। अब क्योंकि आप बाइनरी से टाइप कास्ट कर रहे हैं तो इसका अगर प्रिंट करें तो ये वैल्यू आ गई, मतलब 1 0 0 बाइनरी वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से हम सब कर सकते हैं, इस तरह से ये भी है।
और भी है, x1 है जो कि 0001 है, और x और बाइनरी में 010 से कर रहे हैं, तो यहाँ पर लास्ट में 1 है और यहाँ पर जो है सेकेंड पोजीशन पर 1 है, तो R लगाएंगे तो लास्ट वाले दोनों 1 हो जाएंगे, बाकी तो 0 ही रहेगा, तो ये बाइनरी में 1 1 वैल्यू हो जाएगी जो 0B से रिप्रेजेंट कर रही है बिट वाइज और करने पर। तो ये बिट वाइज और का निशानी है, सिंगल जो लाइन होती है। और यहाँ पर वही x इक्वल टू मैंने 0B1 मतलब कि एक में सिंगल डिजिट है 1, और इसको एंड करेंगे अगर x से जिसमें लास्ट में 1 है, तो देखिए ये जो है इसका रिजल्ट जो है अगर करेंगे तो ये आ जाएगा, ये भी बाइनरी में 1 ही है सिंगल डिजिट, क्योंकि लास्ट में x में 1 है, और 0B1 में भी केवल एक ही सिंगल डिजिट है 1, एक ही डिजिट है तो लास्ट में आएगी, तो x वाला लास्ट में 1 और ये दूसरा वाला जो एक है सिंगल 1 1 मिलकर के 1 कर देंगे लास्ट में। उसके बाद x में तो बाकी सब ये 0 हैं, तो वो 0 हो जाएगा एंड लगाने पर, इसीलिए इसका रिजल्ट आ रहा है 0B1, केवल एक बच रहा है। और एक चीज़ और है लास्ट बता दें, हेक्स कोड क्या होता है। हेक्स कोड का नोटेशन होता है 0x लगाकर हेक्स का नंबर होता है FF मतलब एक F जो है बाइनरी नोटेशन होता है 1 1 1 1, 2 लगाने पर ये 8 बार जो है 1 1 1 1 हो जाएगा। तो 0x x को अगर बाइनरी कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0B तो नोटेशन है, बाकी ये 8 बार जो है 1 1 1 1 होता है। इसमें ये ऐसे काम करता है कि 0 से 9 इंटीजर को तो हम हेक्स में सेम रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब 0 से को 0 में, 1 को 1 में, 2 को 2 में, ऐसे 0 से 9 को। उसके बाद इंटीजर 10 जो है हेक्स में कैपिटल A हो जाता है, इंटीजर 11 हेक्स में B हो जाता है, ऐसे ऐसे लास्ट में इंटीजर 15 जो है ये हेक्स में F हो जाए, कैपिटल F हो जाता है। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं 0xFF, तो मतलब ये पहला वाला F जो है ये इंटीजर 15 को रिप्रेजेंट करता है, और इंटीजर 15 जो है अगर बाइनरी में लिखें तो 1 1 1 1 करके आएगा। और दूसरा वाला F जो है ये भी बाइनरी की 4 डिजिट में 15 को रिप्रेजेंट करता है, तो 15 जो 1 1 1 1 है, तो FF हेक्स का मतलब कि बाइनरी में 8 बार 1 1 1 1। तो ये कन्वर्जन का सिस्टम है। अभी तो हो गया असाइनमेंट के बारे में, जो पाइथन में जो रूल्स है वो हमने बता दिया। इस सेशन को अभी समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।